एक्शन कहां पर नजर आ रहा है और साथ ही मिड कैप में लूजिंग कैंडिडेट्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून शरद, बताएं क्या है मिड कैप का आज का एक्शन? जी बिल्कुल, मिड कैप का एक्शन जो है दो तरफा है। हालांकि निफ्टी पीएसयू बैंक जो है लगातार 4 सेशंस में ग्रोथ दिखाया है, ऑलमोस्ट 7 से 8% ऊपर है। थोड़ी बाइंग भी आपको मेटल और ऑटो और आईटी नेम्स में देखने मिली है, और ऑफ कोर्स सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो है एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। एफएमसीजी इंडेक्स में ज़रूर दबाव है, लेकिन अब स्टॉक्स पे फोकस करते हैं तो सबसे पहले टॉप गेनर पे आपका आता है एमसीएक्स। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ क्वार्टरली नंबर्स आए हैं और अनुमान से बेहतर आए हैं एमसीएक्स के, तो इसके कारण जो है ना स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। दो स्टॉक्स है रेलवे थीम की, इन स्टॉक्स में बहुत तेज़ी देखने मिल रही है आज। आरवीएनएल है एक, और एक है रेलटेल। ऑफकोर्स रेलवे कैपेक्स की जो स्टोरी है वो तो हमें पता ही है, लेकिन और भी जो है रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बज़ हो रही है बाजार में कि आईआरसीटी के साथ मर्जर की जो है रिपोर्ट्स आ सकती हैं। तो ऑफकोर्स ये बात जो है स्ट्रीट की चल रही है। इसके अलावा आईजीएल फोकस में रहेगा। हालांकि उनके जो नंबर्स और मैनेजमेंट गाइडेंस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स है आईजीएल एमजीएल, दो रीजंस के कारण जो है बज़ करे। एक ऑफकोर्स जो ग्लोबल गैस प्राइसेस है अगस्त से जब देखे अच्छी करेक्शन देखने मिली है, और दूसरा है कि किरत पारेख रिपोर्ट जो गैस प्राइस की जो सीलिंग होती है वो आ सकती है, मतलब इस वीक में या नेक्स्ट वीक के शुरुआत में। तो उसके कारण जो है क्या होता है कि जो गैस सीलिंग प्राइसेस होती है तो उसमें अगर ये पॉजिटिव अगर इम्पैक्ट हुआ तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है नेचुरल गैस की वो कम हो सकती है। तो इसके कारण इनके जो रेवेन्यूज़ दोनों कंपनीज़ की आईजीएल और एमजीएल, यहाँ पे 75 से 80% रेवेन्यूज़ जो इस सेगमेंट से आती है। लेकिन अब तो गेनर्स की बात है, लेकिन लूजर्स की बात कर रहे थे। लॉरस लैब्स लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने मिल रहा है, वन ऑफ द टॉप लूजर्स भी हैं। उनके दूसरे तिमाही के नंबर्स ऑफ कोर्स जो थे वीक सेट ऑफ नंबर्स थे। मैनेजमेंट कमेंट्री भी जो आई थी कॉन कॉल में, वहाँ पे भी वीक नंबर्स देखने मिले थे। और अब ब्रोकरेजेस ने भी जो है थोड़ी डाउनग्रेड स्टार्ट किए। होम फर्स्ट फाइनेंस के आंकड़े में भी जो है Q2 नंबर्स में थोड़ी सी वीक नंबर्स देखने मिले, और इसके कारण जो है स्टॉक में दबाव देखने मिल रहा है। आरबीएल बैंक ने जो है मानसी ने मेंशन भी किया था, यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने अंडर वेट रखा है, और दूसरे तिमाही में जो उनकी जो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स होती है वो अनुमान से कम आया है, और कॉस्ट ऑफ फीस जो कलेक्शन होती है वो कम आई है अनुमान से। तो ये दो रीज़न है आपके फंडामेंटल। इसके अलावा कजारिया सेरामिक्स में भी प्रेशर बना हुआ है, और स्टॉक में जो है 3 से लेकर 4% तक का गिरावट देखने मिला है। लेकिन एक सेगमेंट है जहाँ पे जो है अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, मोमेंटम, वो है हमारा निफ्टी पीएसयू बैंक्स इंडेक्स है। यहाँ पे आप देखिए कैनरा बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक, और आप कह सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया, ये चारों स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। और ये सारे स्टॉक्स जो है लगभग कह सकते हैं 2.5 से लेकर 4% तक का जो इंक्रीज़ देखने मिला है। और फेडरल बैंक की भी बात कर लूँगा कि स्टॉक ने जो है अपने 52 वीक हाई लेवल्स टच किए हैं। लेकिन अगर हाई लेवल्स की बात करें तो ऑल टाइम हाई लेवल्स पे जो स्टॉक है मिड कैप और स्मॉल कैप, इन दोनों स्पेस को हमने जोड़ा है और हमने 4 स्टॉक्स निकाली हैं। सबसे पहला है डी लिंक। डी लिंक के ऑफकोर्स नंबर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए थे, और ऑफकोर्स एक 5G थीम का प्ले भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आशीष कचोलिया जी ने जो है एक फ्रेश एंट्री ली है स्टॉक में। जब उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात आई तो ये इसके कारण भी जो है स्टॉक में तेज़ी देखने मिल रही है। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स भी है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई लेवल्स पे टच किया है। और राइस के स्टॉक्स जो हमने पहले ही पॉइंट आउट की थी, राइस थीम, जो राइस एक्सपोर्ट बासमती का, वहाँ पे एलटी फूड्स भी आज ऑल टाइम हाई लेवल्स टच किया है। और आखिर में बात करेंगे स्मॉल कैप कंपनी ग्रोअरवेल की, यहाँ पे भी जो है एक अच्छी मूवमेंट देखी और स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लेवल्स टच किया। बिल्कुल शरद, बढ़िया तरीके से आपने मिड कैप का सारा एक्शन हमारे सामने रखा है। आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और रिसर्च भी है आपसे जो हमें समझनी है। लेकिन इस बीच जहां शरद ने इतने सारे स्टॉक्स डिस्कस किए, शुरुआत मानो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के साथ ही हम करना चाहेंगे। आज अच्छी तेजी हम देख रहे हैं आईजीएल एमजीएल जैसे काउंटर्स में। वैसे दो खबरें हैं जिसके चलते यहाँ पर मजबूती नजर आ रही है। एक तो ग्लोबल गैस कीमतों में गिरावट से इन कंपनियों को फायदा मिल रहा है, और एक रिपोर्ट आने वाली है, एंटिसिपेशन है कि यहाँ पर गैस कीमतों की ऊपरी सीमा जो है वो तय की जा सकती है। और इन्हीं खबरों की सुगबुगाहट है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि इन स्टॉक्स में एक्शन नजर आ रहा है। आईजीएल एमजीएल पर राय क्या होगी? देखिए, दोनों स्टॉक में पॉजिटिव मूव्स बनने लगे हैं। कहीं ना कहीं रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, क्योंकि जहां कुछ दिन पहले लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, अब कहीं ना कहीं दोनों स्टॉक में हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आईजीएल ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो अगर इस क्षेत्र में एक बेट लेना होगा तो डेफिनेटली आईजीएल की तरफ होगा। वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 394 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। सबसे पहला टारगेट आता है टेक्निकली, वो 428 रुपए का आता है। तो 428 के टारगेट के लिए आईजीएल में खरीदारी करने की राय रहेगी।
आईजीएल में इन दोनों स्टॉक्स में से अगर कोई पिक करना है तो खरीदारी के मौके बनते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। करीब 6% की तेजी, लेकिन तेजी तो एमसीएक्स के स्टॉक में भी मानस देखने को मिली है। आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए, उसके ठीक बाद आज हम देख रहे हैं इस स्टॉक में अच्छी मूवमेंट है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन के अगर ट्रेंड को देखें, पिछले 5 वर्किंग सेशंस में भी करीब 15% की तेजी एमसीएक्स का स्टॉक देख चुका है। अच्छे नतीजों का रिजल्ट बेस्ड इम्पैक्ट है जो कि आज हम देख रहे हैं। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में एक्शन नजर आ रहा है और उसमें एमसीएक्स इस वक्त सबसे आगे। इस पर राय क्या होगी? देखिए, इंडिकेशन तो कल के सेशन में जब मोरो ट्रेडिंग हुई तभी मिल गए थे, क्योंकि स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था एमसीएक्स, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले थे। तो फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के आधार पर हमने इस पे 1475 तक के टारगेट दिए थे, जो कि ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। तो फ्रेश खरीदारी की राय एमसीएक्स पे करंट लेवल्स पे नहीं रहेगी। लेकिन देखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाएंगे तो एक बहुत अहम रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है 1425 का, जिसके टारगेट 1550 के आसपास के आते हैं। तो जब गिरावट देखने को मिले एमसीएक्स में, तब आप खरीदारी करनी है। नीचे की तरफ 1400 के आसपास के स्टॉप लॉस लगाइए और गिरावट पे खरीदारी करनी है 1550 के टारगेट के लिए। बाइंग की फिलहाल कोई राय नहीं है। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखें और गिरावट में एक बार एमसीएक्स में एंट्री लेने के बारे में सोचा जा सकता है। इस वक्त न्यूज़ फ्लो है जिसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं।